हेलो गाइस। मैं हूं आदित्य। मैं आपको एक्सपायरी का एक्सप्लेन करता हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या क्या प्रेडिक्शन है, किस किस तरीके से ट्रेड लेनी है और क्या क्या करना है। कल का सिनेरियो हम लोग एक्सपायरी में देख लेते हैं कि कैसे रहेगा मार्केट का व्यूज़ और किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम आज की ट्रेड की बात करें तो मार्केट ने मॉर्निंग में ओपनिंग होने के बाद अपने कल के प्रीवियस क्लोज को जो है इसने टच किया। देन अगेन रेजिस्टेंस के पास से ये पुल बैक हुआ और रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लेकर के इसने ट्रेड चालू की। ठीक, आप देख सकते हैं कि मैंने उस चीज़ को पूरा फॉलो किया है बैक टेस्टिंग के तरीके, और सारी चीज़ें मैंने एनालाइज करी है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ एक ना। अगर मैं आज की बात करूँ तो मार्केट जिस जगह से ओपन हुई थी क्लोजिंग भी नियर अबाउट दी हुई है, ज़्यादा कोई हाई या गैप डाउन वगैरह नहीं है। जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे आके इसने क्लोज़ किया है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो कल की डेट में एक्सपायरी है, हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना होगा और प्रॉपर क्या क्या विज़न हम लोगों को रखने होंगे ट्रेड के। ठीक है, देख लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से वाई डाटा और मार्केट के एनालिसिस एग्जिस्ट निफ्टी वगैरह को रीड करके देन क्लियर करते हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड की जाएगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बेसिकली हमारा जो 23 नवंबर की जो ट्रेड थी उसमें आप क्लोजिंग देखेंगे कि पुल बैक काफ़ी तेज़ी से अराउंड 1500 पॉइंट मार्केट डाउन गई है एंड वहाँ से पुल बैक लेकर के मार्केट ऊपर चली गई थी। देन अगर आज की मैं बात करूँ तो इस सिनेरियो में मार्केट ओपनिंग यहाँ पे अराउंड आपकी 37,350 के समथिंग ओपनिंग हुई एंड मार्केट कहीं ना कहीं वहीं पे आके क्लोज हो गई। ठीक, अगर हम चेक करें कि मार्केट के सिनेरियो सेंटिमेंट क्या दिख रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपको रेजिस्टेंस दिख ही रहे हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे और किस किस तरीके से मार्केट में जोन बन सकते हैं ट्रेड के। बैक टेस्ट कर लेते हैं कि एक बार मार्केट कहाँ कहाँ पे सेंटिमेंट बन रहे हैं मार्केट को नीचे जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं तो लास्ट हमारा अक्टूबर में मार्केट इस जगह पे अराउंड 66,066 के समथिंग मार्केट चल रही थी एंड वहाँ से इसने पुल बैक लिया है मार्केट ने एंड वहाँ से अप साइडेड मूव दिया है। आज कहीं ना कहीं आफ्टरनून के बाद आप मार्केट को देख सकते हैं कि सेंटीमेंट ऐसा रहा कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया। ठीक, 300-350 पॉइंट का 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में सेलिंग पॉइंट रहा। ठीक, अब चलिए एक बार हम लोग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं कि किस तरीके से मार्केट में सेंटीमेंट बन रहे हैं जिससे कि मार्केट नीचे आई है और इस चीज़ को ब्रेक करने के बाद मार्केट किस जगह पे जाएगी। ठीक, आप अगर चेक करोगे तो मार्केट में जो सेंटीमेंट दिख रहे हैं हमें, आप इस चीज़ को देखिए। आपका एक सबसे हाईएस्ट जो 25 अक्टूबर को जो इसने मार्केट ने सबसे हाई लगाया था, इसके बाद वहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है जो मार्केट कंटिन्यू उसी चीज़ को सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे आ रही है। आप देखेंगे एक टेस्ट, 2 3 4 टेस्ट ले चुकी है मार्केट। इसके बाद मार्केट ओपनिंग हुई, टेस्ट, फिर अगेन आज फिर मार्केट ने अगेन टेस्ट किया वहाँ पे जाके। ठीक, अब मैं
बात करूं तो मार्केट के सेंटिमेंट्स में जो ट्रेंड लाइन मैंने फॉलो करी है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करके मार्केट ऊपर जाएगी तब तक तो मार्केट में कोई भी ऐसे सिनेरियो नहीं जिसमें कि अप साइडेड मूव ज़्यादा दिखे। ठीक, पहले वेट करते हैं कि मार्केट किस तरीके से अप साइडेड मूव करेगी। अगर नहीं करती है तो मार्केट में क्या सेंटिमेंट बन रहे हैं किस तरीके से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन हमारी जो मैंने डिज़ाइन की है वो कहीं ना कहीं रिट्रेस्ट हो रही है बार बार। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट 22 नवंबर को देखा होगा कि रिट्रेस्ट करके मार्केट अप साइडेड गई, फिर डबल टॉप बनाया इसने मार्केट ने, फिर ट्रिपल टॉप बना करके मार्केट अप साइडेड मूव किया एंड ऊपर जा करके ये ऊपर सस्टेन नहीं करी मार्केट और वहाँ से पुल बैक दे करके नीचे आ गई। क्लोजिंग नियर अबाउट जहाँ पे ओपनिंग थी वहीं पे दे दिया इसने। ठीक, अगर मैं आज की बात करूँ तो हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड देखते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यू इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रही है तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट में थोड़ा सा सस्टेन लेवल बने। और दूसरी बात है कि कल की डेट में एक्सपायरी है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मॉर्निंग में ही मार्केट चलेगी। वेट करते हैं कि जब तक ये प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट और रिट्रेस्ट ना हो तब तक हम लोग कोई भी बाइंग या सेलिंग सिनेरियो पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ठीक, वेट करते हैं कि अप साइडेड मूव हो या डाउन साइडेड मूव हो। अगर अप साइडेड मूव है तो हम लोग कितने पॉइंट्स के लिए रन करना चाहिए बिजनेस इस ट्रेडिंग में, और अगर डाउन साइड ट्रेड है तो इसको हम लोग कब तक देखेंगे और कहाँ तक के हम लोग वेट करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेसिकली मैं फर्स्ट आपको टारगेट दूंगा। अगर अप साइडेड मूव है तो 38,380 रुपये का 80-85 रुपये का टारगेट रहेगा पहला, कि फ्यूचर में इस चीज़ को ट्रिगर करता है तो मार्केट आपको यहाँ से रिवर्सल देख मिल सकती है। अगर मार्केट इस जगह से अप साइडेड मूव ज़्यादा जाती है और ब्रेकआउट करती है तो सेकंड टारगेट हमारे लिए आपका होगा 38,940 का। ठीक, अब हम डाउन सिनेरियो में एक बार रीचेक कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से सपोज डेट कल की डेट में डाउन ओपन होती है और मार्केट में जो सेंटीमेंट बनते हैं उसके बाद मार्केट कहाँ तक की जाने की कोशिश करेगी। तो मार्केट हमारी अगर डाउन सिनेरियो ओपन होने के बाद और ब्रेकआउट देती इस लेंथ को और यहीं से डबल टॉप बना करके मार्केट नीचे की ओर रन करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस 3 दिन का लो, जो आपका सबसे हाई लो रहा है अभी के प्रेजेंट टाइम पे मार्केट के डाउन होने पे 36,666 पे। इसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूँ तो मार्केट कहाँ तक की नीचे और जाएगी तो बेसिकली मैं कहूँगा 36,230 रुपये तक की भी मार्केट जाने के चांसेस हैं अगर डाउन सिनेरियो पे मार्केट आ रही है तो। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपायरी है तो प्लीज़ अपने केयरफुल इन्वेस्टमेंट कीजिए और किसी के रेकमेंड पे काम मत कीजिए, क्योंकि लॉसेस और रिस्क आपका होगा ना कि किसी और का। चलिए हम एक बार निफ्टी को समझ लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड की जाएगी कल की डेट में और क्या सिनेरियो सिम्टम बन रहे हैं मार्केट में। अगर मैं बात करूं तो मार्केट में कंटिन्यू फॉलिंग आई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट अराउंड सबसे हाई आपका जा था आपका 18,607 रुपये के समथिंग 29 अक्टूबर को। इसके बाद कंटिन्यू फॉल आ रहा है, आपको मार्केट को फेस करना दिख रहा है आपको कि बार बार कंटिन्यू डाउन सिनेरियो पे मार्केट जा रही है और किस किस सेगमेंट में कहाँ कहाँ से अप सिनेरियो बन रहे हैं और डाउन सिनेरियो बन रहे हैं, हम ये चीज़ देख लेते हैं। एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जिसमें मार्केट के सेंटीमेंट डाउन साइडेड में ही फॉलो कर रहे हैं एंड अप
सेंटिमेंट में बहुत सारी चीज़ें कम हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी के टाइप में देखूं, जो थिंकिंग मुझे लग रही है, वो चीज़ तो मुझे नहीं लग रही कि मार्केट इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करने वाली है। बिकॉज़ मार्केट में इतना ज़्यादा पावर मुझे दिख नहीं रहा कि डाउन सिनेरियो जानी चाहिए। अप साइडेड मूव मुझे लग रहा है कि अप साइडेड मूव दे सकती है कल की डेट में, लेकिन लास्ट टाइम में अराउंड 12:30 के बाद से जो फॉल आया है हमें देखने को मिला है, काफ़ी तेज़ी से रैली आई है डाउन सिनेरियो में। अगर मैं रीचेक करूं, मार्केट आज जो डाउन सिनेरियो आया है, अराउंड 250 पॉइंट्स का डाउन ब्रेक दिया है मार्केट ने, निफ्टी ने। और ये कोई छोटा मूव नहीं, बहुत बड़ा मूव होता है मार्केट में कि 250 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में मिलना बहुत रेयर होता है, वो भी लास्ट एक्सपायरी से एक दिन पहले। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने ये एनालिसिस तो देख लिया है। एंड सेकंड थिंग देख लेते हैं कि मार्केट में बेसिकली बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या सेंटिमेंट है मंथली और वीकली चार्ट में और डे बाइसिस चार्ट में, कि क्या सेंटिमेंट दिख रहे हैं कि मार्केट में हमें ट्रेड रिस्की है या नहीं है, या किस सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक पुल बैक आया है कंटिन्यू डाउन साइडेड के बाद। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कंटिन्यू डाउन सिनेरियो बन रहा था, डाउन डाउन डाउन, देन इसके बाद अप ट्रेंड एक आया हल्का सा, और आज एक डाउन साइडेड कैंडल आपको देखने को मिला कि अप साइडेड गया एंड रिवर्सल आकर के मार्केट ने जहाँ से ओपनिंग की वहीं से क्लोजिंग दे दी। ठीक, तो कल आप अपने रिस्क पे ट्रेड लीजिएगा, कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक बार ओआई डाटा पे भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से ओआई डाटा हम लोग एनालाइज करने के बाद मार्केट में किस तरीके से पोजीशन डिज़ाइन कर सकते हैं और कब बाय कर सकते हैं और कब सेल कर सकते हैं। पहले समझ रहे थे कि निफ्टी के क्या सेंटिमेंट हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा जोन आपको दिख रहे हैं और कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहे हैं आपको। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में कंटिन्यू डाउन सिनेरियो रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन में प्रेशर रहा है कि अप साइडेड मूव रहेगा। ठीक, कहीं ना कहीं आप देखिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है और सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस बहुत दूर है, सॉरी सपोर्ट, और रेजिस्टेंस नियर अबाउट पे है 750 का 17,500 का आपका जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ओआई और ओआई चेंजेस में ट्रेडिंग हो रही है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 17,600 पे जो है आपका जो है वॉल्यूम डिज़ाइन है। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा अगर मैं ओआई की बात करूँ तो 17,000 पे है और 17,100 पे एक सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट है कि वहाँ तक की जाने के सिनेरियो है। बट मार्केट किस तरीके से रिएक्ट एंड ट्रेड करती है ये आपको कल की डेट में मॉर्निंग में पता चलेगा जब एग्जिट निफ्टी दोबारा ओपन होगी। बैंक निफ्टी को एक बार समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में कंटिन्यू पुल बैक आया डाउन सिनेरियो में। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कंटिन्यू प्रेशर बनाया है और यहाँ पे आपको सेलिंग एरिया दिख रहा होगा। आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि जितने भी माइनस सिनेरियो हैं यहाँ पे डाउन सिनेरियो आया है, यहाँ से लेके आया गया है। सेलिंग राइटर एक्टिव थे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग किस तरीके से ट्रेड की गई है पूरे सिस्टम में। ऑप्शन चेन में आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि मार्केट में कब कहाँ सेंटीमेंट है और किस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए और कब कहाँ के आप बाय करना चाहिए। आप अगर रिवर्सल देखोगे तो मार्केट में इस जगह से 37,800 के पास से रिवर्सल आया, यही था आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी मार्केट। इसके बाद आप देखोगे कंटिन्यू डाउन सिनेरियो में मार्केट गई और नियर अबाउट क्लोजिंग आपको दिया है 37,441.95 पैसे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार एग्जिट निफ्टी की किस तरीके से क्या चल रही है।
एक्जिस्ट निफ्टी अभी 79 पॉइंट कम है, आप देख सकते हैं कि 79 पॉइंट डाउन चल रही है एक्जिस्ट निफ्टी। हो सकता है कि मार्केट कल की डेट में डाउन सिनेरियो को फॉलो करे और डाउन सिनेरियो ही कंटिन्यू एक्टिव रहे। आपको कल भी सेलिंग प्रेशर दिख सकता है मार्केट में, तो थोड़ा सा केयरफुल और ट्रेड कीजिए और ध्यान रखिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ग्रुप में सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड आप चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।